हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक है आज। और न्यू सब्जेक्ट है आज। न्यू सब्जेक्ट क्या है अपना? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के अंतर्गत सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान के अंदर हिंदी में बोलते हैं एग्रोनॉमी को सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे खेती के प्रकार। मतलब कितने प्रकार की फार्मिंग होती है उसके बारे में हम आज डिटेल से जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं फार्मिंग के प्रकार। ठीक है ना? देखो, अपना टॉपिक क्या है? खेती के प्रकार। आइए देखते हैं। सबसे पहली खेती होती है सामान्य खेती। सामान्य खेती होती है एक जिस प्रकार से सामान्य जीवन जिया जाता है उसी प्रकार की सामान्य खेती होती है। एक किसान है, किसान को सभी प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। थोड़ी मात्रा में उसे गेहूं की भी जरूरत है, दालों की भी जरूरत है, और उसके अलावा उसको तिल की भी जरूरत, तेल की। तो इसलिए सभी प्रकार की थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो सभी प्रकार की खेती करता है, उसे बोलते हैं सामान्य खेती। जिससे क्या है वो वेजिटेबल वाली भी खेती करता है। वेजिटेबल वाली खेती करता है जिससे क्या है उसके सब्जियों का काल घर का भी चल जाए। अगर उसको निर्यात करता है तो कुछ रोजगार भी मिल जाए, जिससे उसकी परमानेंट आय भी बनी रहती है। जिससे उसे हर आवश्यक आजीविका चलाने के लिए सब कुछ मिल जाता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। उसे कोई जीवन में परेशानी नहीं होती। इस प्रकार की खेती को कहते हैं सामान्य खेती। तो सभी लोग बेस्ट तरीके से समझ गए होंगे कि सामान्य खेती क्या होती है। सामान्य खेती आप समझ गए। इसके बाद दूसरी होती है खेती विशिष्ट खेती। अब विशिष्ट खेती के अंतर्गत अपन जानते हैं ऐसी खेती, कोई किसान भाई है वो खेती कर रहा है, कम से कम एक गेहूं की खेती भी कर रहा है, इसके फूलों की खेती कर रहा है, गन्ना की खेती कर रहा है। किसी एक में से पूरी फार्म की जो कुल आय होती है उस किसी एक फसल से 50% से अधिक आय प्राप्त होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गन्ना फार्म बोल सकते हैं। जैसे गन्ना से 50% आय प्राप्त हो रही, लेकिन उन दोनों में से 50%, तो उनकी कितने 25-25% आय है, और गन्ना की अकेली कितनी 50%। तो गन्ना को क्या कहेंगे? विशिष्ट खेती। क्या कहेंगे? विशिष्ट खेती। उस फार्म को कह सकते हैं गन्ना फार्म। तो सभी से कि मतलब कि 50% से, जो फसल से हमें 50% से अधिक अधिक आय प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट खेती बोलते हैं। तो सभी लोग समझ गए ना कि विशिष्ट खेती क्या होती है। मतलब कि आपको डायरेक्ट संबंध है कि आप कितनों भी खेती कर रहे हो, उसमें कितनी भी फसलें उगा रहे हो, किसी एक फसल से आपका कुल आय का 50% से अधिक आय प्राप्त होती है, उसे क्या बोलते हैं? विशिष्ट खेती। डायरेक्ट संबंध है। आपको सीधा है 50% अधिक जिस फसल से आय प्राप्त होती है हम उससे कहते हैं विशिष्ट खेती। आगे आगे देखते हैं सबसे विविधीकरण खेती। विविधीकरण खेती का मतलब होता है ऐसी खेती कि आप जितनी भी खेती कर रहे हैं फार्म पर, जो जो सी फसलें उगाए, सभी फसलों को आप उगाओगे, लेकिन किसी एक फसल से भी 50% से कम आय हो। सभी फसलें, सभी फसलों से आय प्राप्त होगी, एक कोई ऐसी फसल ना हो जिससे 50% से अधिक आय प्राप्त हो। अगर अधिक या आय प्राप्त होती तो वो कौन सी फसल में? चलिए विशिष्ट थी। सभी क्या होना? 50% से कम। सभी की आय क्या उसकी होना चाहिए? 50। किसी से 20%, किसी से 10%, किसी से 40%, किसी से 35%, कोई भी 49 तक चल जाएगी। ठीक है, 49 से जैसे ही 50 लगेगा वो विशिष्ट खेती के अंतर्गत चला जाएगा। तो आप समझिए कि 50 से डायरेक्ट नीचे रहेगी, फिर सभी खेती क्या कहलाएगी? विविधीकरण खेती। क्या कहलाएगी? विविधीकरण खेती। अब इसके बाद है शुष्क खेती। शुष्क खेती का मतलब है कि ऐसी खेती जहां पर क्या है सिंचाई व्यवस्था कम हो, वहां पर सूखे की व्यवस्था। ऐसी मतलब कि जो पानी की उपलब्धता कम हो, सिंचाई के लिए व्यवस्था कम हो, पानी या वहां पर वर्षा कम हो रही हो, तो वहां पर शुष्क मतलब कि पानी की कमी है, तो वहां पर ऐसी खेती की जाती है जहां पर कम सिंचाई की आवश्यकता होती है उन फसलों को। वो उस खेती को क्या बोलते हैं? हम शुष्क खेती बोलते हैं। जैसे कि आजकल राजस्थान, राजस्थान में क्या है सरसों की खेती होती है, चना की खेती की जाती है। उसमें क्या है एक बार आप सिंचाई कर दो फसल हो जाती है। ऐसी खेती को हम क्या कहते हैं? शुष्क खेती कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे मिश्रित खेती। मिश्रित खेती का मतलब है आप खेती के साथ साथ आप क्या है उस पशुपालन, मुर्गी पालन, इन तमाम चीजों को करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? मिश्रित है। इसका डायरेक्ट एक अपोजिट होता है जिसे बोलते हैं मिश्रित फसल। क्या बोलते हैं? मिश्रित फसल। मिश्रित फसल और मिश्रित खेती में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। आज इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। मिश्रित फसल का मतलब होता है आप दो या दो से अधिक फसलों को एक बीज मिलाओगे, उन दोनों फसलों के दो या दो से अधिक उन्होंने साथ साथ उगाओगे, तो ऐसी फसल को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित फसल बोलते हैं। ऐसी खेती को क्या बोलते हैं? मिश्रित
फसल बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब दो या दो से अधिक बीजों को अपन साथ साथ मिलाएंगे, उनको बोएंगे खेत में, जो उगेगा उसे क्या बोलेंगे, मिश्रित फसल बोलेंगे। और मिश्रित खेती क्या बोलेंगे, आप फसलों के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन ऐसी क्रिया करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मिश्रित खेती बोलते हैं। तो ये कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। अधिकतर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है इन दोनों में कि बताइए मिश्रित खेती और मिश्रित फसल में क्या है, मतलब मिक्स क्रॉप मिक्स फार्मिंग क्या है। तो इसमें सब लोग डिफरेंस हो जाते हैं कि खेती भी वही लगती है और फसल भी वही लगती है, इसमें डिफरेंस हो जाते हैं। तो फसल वही है कि आप दो या दो से फसलों को एक साथ बीज मिला के बोगे तो उसे मिश्रित फसल बोलेंगे। मिश्रित खेती का मतलब है कि आप खेती के साथ साथ आप फसलें भी उगाएं, क्या बोले, पशुपालन भी करें। तो ऐसी खेती को क्या करते हैं, मिश्रित खेती बोलते हैं। अब आगे सिंचित खेती। सिंचित खेती का मतलब है कि आप उस खेती से है जहां पर सिंचाई व्यवस्था खूब हो, वर्षा का पानी खूब हो। जैसे कि अपन धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, ऐसी खेती को क्या बोलते हैं, सिंचित खेती बोलते हैं। जहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में है, उनकी जल मांग के अनुसार अपन क्या है, सिंचाई कर सकते हैं। जैसे धान को क्या बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है, गन्ना को बहुत ज्यादा है। गन्ना की सबसे अधिक क्या होती है, जलमांग होती है, क्योंकि उसकी लंबी क्या है, आयु होती है गन्ना की। इसके बाद क्या है, धान की उम्र कम होती है, लेकिन उसकी समय अवधि के अनुसार उसकी जलमांग बहुत ज्यादा है। लेकिन लंबी उम्र के हिसाब से गन्ना की सबसे अधिक जलमांग है, ठीक है ना। इसके आगे बढ़ेंगे लेचिंग खेती। लेचिंग खेती से मतलब है ये कोई उपयोगी भूमि नहीं है, यहाँ पर सिर्फ घास फूस उगाई जाती है, यहाँ पर कोई जुताई नहीं की जाती है, वनस्पति उगती है। इन वनस्पतियों पर क्या है, अपन पशुओं को छोड़ देते हैं तो यहाँ पर अपना भोजन करते हैं। ऐसी फल खेतियों को बोलते हैं रेचिंग खेती। यहाँ पर ना कोई बीज है, घास उगती है, उस घास को काट कर अपन पशुओं को खिलाओगे आहार के रूप में, या उसको क्या करोगे, आप वहीं पे पशु को छोड़ दोगे। जैसे पहाड़ों पर यहाँ पर बंजर भूमि नहीं है, ऐसी वो खेती को क्या बोलते हैं, रेचिंग खेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेचिंग खेती बोलते हैं। इसके आगे अपन पढ़ेंगे जैविक खेती। जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब कि आपको क्या डालना है, कार्बनिक खाद डालना है, जैसे गोबर खाद, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट खाद, इन खादों का यूज करें। कोई आप फर्टिलाइजर यूज ना करें, मतलब कि रासायनिक उर्वरकों का यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैविक खादों का यूज करना है, तो उसको बोलते हैं जैविक खेती। आज हमारा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो सिक्किम में, जहाँ पर पूर्णतः जैविक खेती की जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर स्थान है, जिसे बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब कि स्थान है, ये खेती उस टाइम पे अपनाई जाती थी, लेकिन आज भी क्या है, पूर्वांचल देशों में भी अभी भी अपनाई जाती है। पूर्वांचल जो राज्य हैं भारत के, वहाँ पर ये खेती अपनाई अभी भी जाती है। मध्य प्रदेश कुछ क्या है, पूर्वी राज्य हैं, मतलब जिले हैं, उनमें भी अभी क्या है, स्थानांतरित खेती अभी भी होने। इसमें क्या होता है, जंगल को काट कर आदिवासी लोगों द्वारा वहाँ पर खेती की जाती है। फिर वहाँ पर क्या है, खेती करते हैं, वहाँ की 4-5 साल में उस भूमि क्या है, उर्वरता शक्ति क्या है, खत्म हो जाती है। तो वहाँ से स्थानांतरित होकर दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर वहाँ पर जंगल काटेंगे, फिर वहाँ पर क्या है, खेती करेंगे, वहाँ की पोषक मात्रा क्या है, उस मृदा की खत्म हो जाएगी, तो फिर वहाँ पर छोड़ के दूसरी जगह चले। इस प्रकार की खेती करने को हम क्या कहते हैं, स्थानांतरण खेती कहते हैं, जिसे बोलते हैं झूम खेती भी बोलते हैं, स्थानांतरण, ठीक है। इसके बाद टिकाऊ कृषि। टिकाऊ कृषि का मतलब है, टिकाऊ खेती से मतलब यह है कि आपकी जो अभी खेती अपन फर्टिलाइजर यूज करती थी, फर्टिलाइजर से क्या है, अपन बहुत ज्यादा यूज कर रहे, अपनी क्या है, उत्पादन तो खूब मिला, लेकिन अपनी भूमि क्या है, खराब होती जा रही थी। खराब हुई अपन को, यह भूमि जब अपनी पूर्णतः खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो अपन क्या हुआ, फिर कुछ भी डालोगे फिर कुछ नहीं हो गया। इसलिए अब ऐसी खेती की ओर अपन अग्रसर हो रहे हैं, जिससे क्या है, अपनी भूमि क्या है, टिकाऊ बन सके। मतलब उत्पादन भी मिल जाए, लेकिन अपन को अधिक उत्पादन से मतलब, लेकिन उत्पादन भी मिले और हमारी जमीन क्या है, सुरक्षित रहे। तो ऐसी खेती को क्या बोलते हैं, हम टिकाऊ खेती बोलते हैं, जिससे हमें लाभ भी मिल जाए और अधिक लाभ के चक्कर में नहीं फिरना है। अपन को इतना लाभ मिल जाए कि अपना क्या है, जीवन जान भी अच्छे से चल जाए, खर्चा पानी भी अच्छे से चल जाए, और क्या है, अपनी भूमि भी ना खराब हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी जैविक खादों का यूज करने लगेंगे, क्या फर्टिलाइजर पे क्या है, कम यूज करेंगे, और ये जैविक खाद की ओर बढ़ेंगे। इसके अलावा है एकल खेती। क्या है, एकल खेती का मतलब है, आप खेत पर कोई भी खेत क्षेत्र हो, वहां पर एक ही फसल को चाहे एक बार, 2 बार, 3 बार लगाते, सिर्फ एक ही फसल को करते हैं, उसे बोलते हैं एकल खेती कहते हैं। क्या बोलते हैं, एकल खेती। जैसे कि धान की फसल है, आप चले जाओ उड़ीसा में, उड़ीसा चले जाओ, पश्चिम बंगाल चले जाओ, वहां पर तीनों मौसम में क्या है, आपको धान की ही खेती मिलती है।
रबी में वो मिलेगी आपको, जायद में मिलेगी, खरीफ में मिलेगी। तो रबी की में मिलती है, इसके बाद मिलती है खरीफ में मिलती है, इसके बाद मिलती है रबी में, ठीक है ना। इस पर लगातार क्या है राउंड से चलते रहते हैं। सबसे पहले आपकी जैसे वर्षा हुई तो आपकी खरीफ में हो जाएगी धान की फसल, उसके बाद जैसे क्या है आपकी खरीफ खत्म होगा मौसम तो रबी में हो जाएगी, रबी खत्म होगा तो फिर जाए। इस प्रकार से तीनों ऋतुओं में कौन सी खेती की जाती है, सिर्फ धान। ऐसी खेती को क्या बोलते हैं अपन, एकल खेती है। बहुफसली खेती क्या कहते हैं, आप एक साल में अधिक से अधिक फसलों को उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं, बहुफसली खेती कहते हैं। क्या कहते हैं, अब लगातार उगाते जाओगे उसे क्या बोलते हैं, बहुफसली खेती। मतलब यहाँ पे आज अपन ने क्या है आलू उगा रहे हैं, आलू के बाद क्या उगाएंगे, इसके बाद गेहूं बो देंगे, गेहूं के बाद क्या है अपन वेजिटेबल चीजें लगा देंगे, उसके बाद फिर मूंग बो देंगे। इस प्रकार की खेती अधिक से अधिक क्या है, बहुफसली खेती। बहुत सारे, बहु का मतलब बहुत सारे। अब आगे यहाँ पे मिश्रित फसल। मिश्रित फसल आपको बता देंगे गए हैंगे, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ मिलाने की क्या क्या बोलते हैं, मिश्रित फसल। जैसे मान के चलो आप गेहूं के साथ सरसों को मिलाकर मिक्स बो सकते हो, चना के साथ मटर को बो सकते हो, तो उसके उस फसल को क्या बोलते हैं, मिश्रित फसल बोलते हैं। इसके बाद आएगा अपन अंतरा सस्यन। अंतरा सस्यन का मतलब है कि आप क्या इसको बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इंटर। अंतरा सस्यन मतलब किसी के अंतर्गत अपन दूसरी फसल को करना। क्या है, जैसे मान के गेहूं में, गेहूं को अपन 8 लाइनों में क्या है गेहूं बोएंगे, एक लाइन में क्या बोलेंगे अपन सरसों बोएंगे। तो ऐसी क्रिया को क्या बोलते हैं, अंतरा सस्यन। किसी के इसमें क्या होता है, लाइन में लाइन सिस्टम होता है, इसमें कोई खिचड़ा नहीं किया जाता है। एक लाइन में 9 लाइनों में अपना गेहूं उगेगा, एक लाइन में क्या सरसों का, फिर इसके बाद 9 लाइनों में क्या गेहूं जो उगेगा, फिर एक लाइन में क्या सरसों। इस प्रकार की खेती को क्या बोलते हैं, अंतरा सस्यन बोलते हैं। इंटर को किसी के अंतर्गत अपन दूसरी फसल को करना, लेकिन मिक्स नहीं करेंगे, उसे लाइन में बोएंगे, ठीक है ना। आप समझ गए अंतरा सतत सस्यन क्या, सतत मतलब लगातार, क्या है लगातार। लगातार समझ लेना कि मतलब दूसरी फसल कट गई वो तुरंत अगली फसल हो जाए, लगातार मतलब सतत मतलब बराबर चलने वाली क्रिया। यहाँ पे दूसरी फसल कटी, पहली वाली कटी, अगली दूसरी हो जाएगी, दूसरी कटेगी तीसरी बे, तीसरी कटेगी चौथी बे, तुरंत। या तो उसके पूर्व ही बे देंगे या फिर कटने के तुरंत एक दिन का गैप ही नहीं लेंगे और हाल बो देंगे। तो ऐसी क्रिया को क्या है, सतत सस्यन बोले। अनुपस्थित है रिले क्रॉपिंग, रिले मतलब लगातार इसमें भी होता है कि नहीं, ठीक है ना। फिर इसके बाद बहुस्तरीय सस्यन। बहुस्तरीय सस्यन का मतलब है कि आपको ऐसी फसल खेती करना है कि आपको स्टेम में देखे कैसे सीढ़ी नुमा में, जैसे कि आप क्या लगा रहे हो, नीचे टमाटर लगाओ, टमाटर के बाद भटा लगा दो, भटा के ऊपर लगाओ भिंडी, भिंडी के बाद क्या लगा दो, इससे लंबी होने वाली फसल। तो ऐसी फसल को क्या है, बहुस्तरीय मतलब स्तर में बट जाएगी, ठीक है ना। कि आप गैप छोड़ते जाओगे, क्योंकि अब जैसे टमाटर का है नीचे आकार ले लेंगे, फिर उसके बाद आप बैंगन लगाओगे ऊपर आकार लेंगे, उससे ऊपर क्या लगाओगे, भिंडी लगाओगे, भिंडी के ऊपर और जो उतनी और बड़ी वाली होगी फसल उसको बो दोगे। तो इसके बहुस्तरीय मतलब मंजिल टाइप में आपको दिखेगी। इस प्रकार की आपकी खेती बहुस्तरीय खेती कहलाती। तो आप सारी खेतियां समझ गए, तो कितने प्रकार की खेतियों को किया जाता है आप बेहतर तरीके से समझ सके होंगे। तो आइए अब देखते हैं, तो इस सभी खेतियों के बारे में आप समझ चुके हो, ठीक है ना। तो ये आज का यही टॉपिक रहा है, आपको बेहतर समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। जय हिंद।